दोस्तों, आज 1 मई 2023 आज का दिन हर वर्कर के लिए, हर संगठित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक त्यौहार का दिन है। ये एक मई एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरी दुनिया के लोगों ने ये महसूस किया कि कुछ लोगों द्वारा, कुछ ऐसे आर्थिक माफियाओं द्वारा, कुछ ऐसे पूंजीपतियों द्वारा जिनका संपत्ति पे एकाधिकार था, जिन्होंने संपत्ति बढ़ाने के रास्तों पर एकाधिकार किया और उन्होंने लोगों का शोषण किया। शोषण की अगर दास्तानें सुनी जाए तो हम इंग्लैंड से सुन सकते हैं और यूरोपीय कंट्रीज से सुन सकते हैं, जो बच्चों को खाने पर काम कराते थे, कॉटन मिल्स में सिर्फ खाना देते थे और काम कराते थे। अगर इन सारी चीज़ों को हम देखें, इन सारी चीज़ों को हम समझें तो समझ में आएगा कि लेबर डे की और लेबर यूनियन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब वहाँ पर देखा गया कि ये शोषण ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, ख़ास तौर से कॉटन इंडस्ट्री में, स्टील इंडस्ट्री में लोगों को ले जाके बंधक बना करके उनसे काम कराना, सालों सालों उनको बाहर नहीं निकलने देना, ये उन देशों के लिए एक आम बात थी। जिस तरीके का कुछ कंट्रीज़ में ये चल रहा था, तो इस चीज़ों को देखते हुए साथ जब एक सीमा हो गई तो उसके बाद बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और उनको ऐसा लगा कि हमको एक कानून बनाना चाहिए जिससे कि पूरी दुनिया में सही तरीके से काम किया जा सके, क्योंकि बढ़ता हुआ औद्योगिकरण किसी भी कीमत पे मैन पावर की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और मैन पावर रहे, कंटिन्यू रहे, बढ़ता रहे, ऐसा रहे कि काम करे, इसलिए ज़रूरत थी एक कानून की। तो 1 मई एक ऐसा दिन है जो प्रत्येक वर्कर के लिए, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सभी के लिए एक बहुत बड़े त्यौहार का दिन है। आज ही के दिन हम लोगों को भी ये संकल्प करना चाहिए और हमारे जनप्रतिनिधियों को भी ये प्रॉमिस करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर लेबर लॉ के नाम पर लोगों के अधिकार न ख़त्म किए जाएं। लेबर लॉ वो होता है जो हमको अधिकार देता है। कानून चीज़ क्या है? कानून एक राजनीतिक लेख है जिसको हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन शैली को, अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने जीवन को और प्रगति की ओर ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो आज के दौर में जो कुछ दिनों से चल पड़ा है कि लेबर यूनियन के नाम पर कुछ राजनीतिक संगठन मार्केट में आ जाते हैं। वो राजनीतिक संगठन कहने के लिए तो लेबर यूनियन है, पर वो लेबरों का ही शोषण करते हैं, उनसे पैसे लेना और जो भी है, जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स चलती हैं सारे लोग जानते हैं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके मतलब नहीं है। पर ये जो देखने को मिल रहा है अपने कंट्री के अंदर, ख़ास तौर से कोरोना आने के बाद से, कि जो भी मैन पावर था, मैन पावर की सैलरीज कम हो गई, मैन पावर को दी जाने वाली फैसिलिटी कम हो गई। आज ये कंडीशन है कि कोई भी एम्प्लॉई कभी भी निकाल दिया जाता है, किसी भी एम्प्लॉई का कोई भरोसे नहीं है, न पीएफ है, न मेडिकल है, न एसआई है, न कंपनी पेंशन जो पहले मिलती थी वही मिलती है। और उसके अभाव में हर व्यक्ति मानसिक दबाव में चलता है, क्योंकि काम करने की एक एज होती है। जैसे हमारे पीएम भी बोलते थे कि आज लगभग जब उनकी सरकार आई, 2 पंचवर्षीय योजना तो रह चुके कि हमारे देश युवाओं को देश है। अगर 35 साल से कम के लोग रहते हैं, अगर उस हिसाब से भी देखें तो 45-50 साल के लोग इस देश में ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में जब वो लोग काम करने लायक नहीं रहेंगे, जब वो काम नहीं कर सकेंगे, जब, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, जीएसटी भरा है, सोशल सिक्योरिटी टैक्स उसके साथ इंक्लूड है, उसको भरा है, जो भी टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाए उन्होंने भरे। आज तक इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ टैक्स को लेकर के कभी जनता रोड पे नहीं आई। दुनिया के सारे देशों में ऐसा होता है कि अगर टैक्स बढ़ जाए, कुछ हो जाए तो लोग रोड पे आ जाते हैं, पर हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता। लोग मानते हैं कि ठीक है, सरकारें हमारा विकास करेंगे, पर ये कैसा विकास है, ये किस तरीके का विकास है कि जो व्यक्ति लाइफ टाइम काम करेगा, एक एज के बाद अगर वो खाली हो जाता है, एकदम खाली हाथ हो जाता है। और जिस तरीके से ज़मीनों का रेट बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि महानगर के अंदर एक एम्प्लाई के लिए घर खरीदना एक सपने की तरह है। अगर किसी आदमी ने घर खरीद लिया, घर मतलब कोई भी 2 कमरा घर, मतलब गांव वाला घर नहीं कि बरामदा होगा और 5 कमरे होंगे, 7 कमरे होंगे, दीवार होगा, वो सब तो ज़माना ही चला गया। क्योंकि आजकल देख रहे हैं जो डायबिटीज़ की बीमारियां भी बढ़ रही हैं, खासतौर से मैन पावर में जो बढ़ रही हैं, वो विटामिन सी और डी की कमी से ही बढ़ रही हैं। ज़्यादातर लोगों को सी और डी की कमी से ही हो रहा है, क्योंकि फ्लैट में ना तो धूप जा रहा है और ना तो उनको हवा ही बराबर लग रहा है, तो वो कॉमन है। मेन टॉपिक ये कि जब हम लेबर्स डे मना रहे हैं तो क्यों न जनप्रतिनिधि इस बात का वादा करें, इस बात के लिए कोशिश करें, ये करने का वादा करें कि जो भी हमारे देश के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं उनका अनलिमिटेड मेडिकल इंश्योरेंस गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे, क्योंकि वो जो भी काम करते हैं उससे देश को टैक्स मिलता है।
टैक्स दिया इसीलिए जाता है कि वो टैक्स कलेक्शन करके और कम पैसे में लोगों का काम किया जाता है। अब 100% लोग तो दुनिया में बीमार नहीं रहते, 5%, 10%, 20% होते हैं, तो उसका संरक्षण तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे के सारे लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है वर्तमान दौर को देखते हुए, जो सिचुएशन है उसको देखते हुए। क्या लेबर्स डे के दिन गवर्नमेंट अपने लोगों से ये प्रॉमिस करे, जो हमारे लीडर हैं वो अपने मन की बात में इस बात को रखें कि आज के दिन से सभी वर्करों को अनलिमिटेड मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस उनकी तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि सारी पब्लिक ने टैक्स भरा हुआ है। टैक्स के माध्यम से ही सही, पर वो इस तरीके की व्यवस्था करें। लेबर वर्क करने वाले लोगों का इनकम बहुत ज़्यादा कम होता है। आज के दौर में एजुकेशन मॉल चल पड़े हैं। एजुकेशन मॉल के दौर में ये बहुत ज़्यादा टफ हो गया है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। आज अगर सर्वे किया जाए, पता नहीं क्यों सर्वे नहीं हो रहे हैं, न यूनिवर्सिटियाँ इस पर इंटरेस्ट ले रही हैं, न एनजीओ इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, न कोई डिपार्टमेंट इस पर इंटरेस्ट ले रहा है कि आखिर दिक्कत क्या है सर्वे करने में। आप सर्वे करिए ना कि कितने लेबर के बच्चे एजुकेशन छोड़ दिए, कितना वर्किंग में जो लोग लगे हुए हैं, जो मिडिल क्लास है, उसमें कितने बच्चे हैं जो फीस के कारण स्कूल नहीं जा रहे हैं, या कापी किताब खरीद पाने की क्षमता न रखने के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि लेबर्स डे के दिन हमारी गवर्नमेंटें इस बात का प्रॉमिस करेंगी या घोषणा करेंगी कि जो भी लोग हैं जो आज के दौर में एक मिनिमम आय से कम पाने वाले लोग हैं, तो उनके बच्चों का जो भी फीस है वो गवर्नमेंट भर के दे, क्योंकि 100% बच्चों के एजुकेशन के लिए इंतजाम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर मतलब शिक्षा के एक जोरदार समर्थक, उनसे बड़ा शिक्षा का कोई समर्थक हुआ नहीं इस धरती पे, अभी तक तो नहीं हुआ। अभी ये जो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो नहीं हुआ, पहले जो भी रहे थे पर मॉडर्न में कोई नहीं हुआ बाबा साहब को छोड़ करके। तो जब बाबा साहब ने इस चीज़ को डिसाइड कर दिया कि 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, और ये कंपलसरी हो गया। और गवर्नमेंटें अगर ये बोल करके स्कूल नहीं बना रहे हैं कि वो मैनेजमेंट करने में सक्षम नहीं है, तो मैनेजमेंट करने में अगर सक्षम नहीं है तो ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आया है, पब्लिक की तरफ से नहीं आया। तो क्योंकि पब्लिक की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है तो आप मत करिए मैनेजमेंट, आप दे दीजिए प्राइवेट स्कूलों को, पर आप फीस देने में तो असक्षम नहीं है, क्योंकि पेमेंट करने में तो क्षमता है ही अपनी कंट्री का। लाखों लाखों करोड़ रुपए का पेमेंट होता ही है साल में हर चीज़ का, तो इसका भी हो जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। तो गवर्नमेंटें जो बुक्स हैं और जो उनकी फ़ीस है, अगर वो फीस बुक्स नहीं दे सकते, ठीक है, एक बार बुक्स खरीद लेंगे लोग, पर उनकी जो फीस होती है उस फीस का पेमेंट गवर्नमेंट ज़रूर करे। और हम उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और उनका जो लाइफ सिक्योरिटी है, जो सोशल सिक्योरिटी है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ न कुछ घोषणा आज के दिन ज़रूर करेगी, क्योंकि आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। ये एक इंटरनेशनल डे है सभी मैन पावर लेवल पे काम करने वाले लोगों के लिए, सभी मैन पावर के लिए। और इसी के साथ मैं अपने सारे भाइयों को, ख़ासतौर से उन भाइयों को जो अपने वर्किंग में लगे हुए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के दिन की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।